हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू स्कीप ब्लॉग। आई होप सब अपने अपने घर पे ठीक हो गए, सेफ हो गए, कहीं बाहर ज़्यादा मत हारना, बारिश हो रही है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको भाई। आप पहले तो आप लोग सबको सावन मुबारक भाई। सावन हो चुके हैं स्टार्ट, बारिश पड़नी लगातार पड़ रही है। बारिश तो काफ़ी दिन से पड़े लगातार, अब भी पड़ रही है, तेज़ हो गई काफ़ी। पहले मौसम खराब हुआ, फिर बहुत तेज बारिश पड़ने लगी, जैसे पड़ी रही है 1.5-2 घंटा हो गया यहाँ पर बारिश होते हुए। तो बाकी मैं ये कहा था कि भाई मैं आपको कुछ डिटेल में बताता हूँ। मैं जब हॉस्पिटल गया था, मैंने पूरी डिटेल में बताया कि मैं कुछ गलतफहमी में जी रहा था। गलतफहमी ये थी कि मेरे यहाँ ना प्लेट डल चुकी है। यहाँ यहाँ मुझे ये तो पहले पता नहीं डलनी है, यहाँ पर मुझे लगा था प्लेट डल चुकी है, बट यहाँ प्लेट नहीं डली है, ना यहाँ डली है ना यहाँ डली है। तो ये मुझे इसलिए लग रहा था कि यहाँ ना सूजनपन है, थोड़ा सुनपन है, सुन रहता है यहाँ। तो मैं बोलता हूँ थोड़ा यहाँ टाइट रहता काफ़ी। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे लगा पेट की वजह से हो रहा है, प्लेट प्लेट लगी है तो चक्कर में हो रहा होगा। बट नहीं, यहाँ कटा हुआ था, इसलिए टांगे वाँके लगे हुए, सिला हुआ था, जो भी था। बट जब मैं परसों गया तो कंफर्म हो गया कि हाँ भाई यहाँ प्लेट नहीं है। जो मैंने चेक करा था कर लिया, यहाँ यहाँ कहीं प्लेट डली नहीं है, हड्डी हो गई टेढ़ी, ऐसे जुड़ गई, टेढ़ी जुड़ गई है। तो इस चक्कर में थोड़ा ये सूजा हुआ है, यहाँ भी सूजा हुआ है, ना कि कोई प्लेट डलने की वजह से हुआ। तो ये गलतफहमी दूर हो गई है, प्लेट डलनी है। 3 प्लेट डलेंगी, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ। वो बात करेंगे क्या डलेगी। 16 तारीख को बुलाया है, 16 तारीख को रेफर कर रहे हैं बाहर एम्स में दूसरे वाले में। तो वहाँ डॉक्टर बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना। बाकी देखो क्या बताते हैं डॉक्टर, पूरी डिटेल में फिर मैं आपको बताऊंगा। और एक खुशखबरी और है। खुशखबरी ये है कि भाई बुलेट का जो है इंश्योरेंस परसों 1 हफ्ते के अंदर पास हो जाएगा। 90,000 रुपये उन लोगों ने पास करा है, क्योंकि हम टोटल लॉस में करा रहे थे पहले बाइक को। पर टोटल लॉस बेकार है, टोटल लॉस में हमें बहुत नुकसान हो रहा था। टोटल लॉस में ये नुकसान हो रहा था कि वो हमें दे रहे थे 1,30,000, हमारी बाइक भी रख रहे थे, हमें किस्त भी भरनी थी। यार मतलब कितना नुकसान था। हमें सोचो, हमें 70,000 रुपये भी किस्त भरनी है उसकी। उसे 70,000 रुपये कैसे बचा, बकाया रह रही है, 60-70,000 कुछ रह रहे हैं। और मतलब मैंने 2,10,000 की तो बाइक खरीदी वो। चलो मैं थोड़ा डाउन पेमेंट देकर 2,20,000 की पड़ गई बाइक वो। वैसे कैश में 2,10,000 की थी। तो 2,10,000 2,20,000 की बाइक मुझे कितने की पड़ रही है, अब दो 6 महीने भी नहीं चलाया, छः वो मुझे पड़ेगी फिर मतलब 1,20,000 रुपये की। अब मैं 1,20,000 में 60,000-70,000 की किस्त भरूँ तो मेरे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो ये इंश्योरेंस वाले थोड़ा दिमाग लगा रहे थे कि मतलब टोटल लॉस में डाल देंगे, बाइक भी रख लेंगे। 60-70,000 का तो कबाड़ आया बाइक, उनने मतलब कबाड़ा भी खरीद लिया मेरे से। तरह से देखा जाए तो टोटल लॉस में जा रही है। चलो मान ली टोटल लॉस जब ठीक था तो पूरी बाइक खत्म थी, बाइक तो आगे से खत्म थी ना, तो आगे से चीज डल सकती थी नहीं। उसमें क्या चीजें डलनी थी नहीं, और मरगाट डलने थे, लाइटें डलनी थी, मीटर डलने थे, टंकी डलनी थी, बस और कुछ नहीं। इतना बस कुछ नहीं, तो कहने की बात है, काम बहुत था उसमें, ऐसी बात नहीं है। पर ये आगे चीजें डलनी थी ना, वो चीजें डली जाएंगी। तो हमारी जो मेरी बात हुई तो वो कह रहे टोटल लॉस में डाल दे रहे हैं हम आपको। तो मैंने कल पापा ने बात करी जाके, मैंने पापा ने तो भैया भी गए थे, तो उन्होंने बात करी है कि भाई टोटल लॉस में क्यों डालना है, टोटल लॉस में तो नुकसान है हमें। मतलब तुमसे कबाड़ा खरीद रहे हो, हमारी बाइक खरीद रहे हो 70,000 60,000 की तुमने बाइक खरीदी, तुमने 40,000 रुपये की जो, मैं 70,000 का तुमसे कबाड़ा खरीद रहे हो और 50-60,000 रुपये तुम मुझे इंश्योरेंस दे रहे हो, क्या फायदा फिर भाई, फायदा क्या, मुझे बचेगा क्या। तो हमने दिमाग ये लगाया कि बाइक में 1,25,000 रुपये लगने हैं, या 1 लाख मतलब 25,000 तक लगने हैं, उससे कम भी लग सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे बस, ठीक है। तो हमने सोचा भाई तुम 90,000 रुपये क्लेम पास करो, हमारा 90,000 हम क्लेम पास करवा दिया। और बाकी जो लगेगा हम देखेंगे भाई, 10-20 10-20 30,000 रुपये जो लगेगा वो हम देखेंगे। क्योंकि बाइक अभी ठीक तो होनी नहीं है, बाइक तो ठीक होगी 2-2.5-3 महीने लग जाएगा उसमें। अभी क्लेम पास हुआ ही है, अभी सब कुछ हुआ है, फिर अप्रूवल आया है, अब पैसों के खाते में जाएगा, खाते में हमारे पैसे नहीं आएगा, एस्टिमेट बन के जाएगा कल कि इतना एस्टिमेट है, इतना खर्चा आएगा, ये सामान डलेगा। वो एस्टिमेट आगे वो पास करेगा जो इंश्योरेंस वाला है कि ये चीज़ इसमें डलनी चाहिए, ये चीज़ डालने लायक है नहीं डालने लायक है, वो चीज़ देखेगा वो। डालने लायक सारी है, उसमें कुछ है नहीं ऐसा जो नहीं डलेगा, सभी डलना है उसमें। पीछे में सब तो ठीक है, पीछे में मैं देख आया, कुछ दिक्कत नहीं, पीछे मरगाट बरगाट सब ओके है, कुछ कुछ एक स्क्रैच तक नहीं है। क्योंकि मैंने लेमिनेशन वो लेमिनेशन करवा रखी थी, लेमिनेट होती है ना, पन्नी नहीं चढ़ जाती पीपीएफ टाइप की, वो डलवा रखी थी मैंने। तो कुछ में कोई दिक्कत नहीं है, वो चेक कर लिया मैंने। थोड़ा बहुत है वो भी चेंज करवा देंगे अगर बात माना था वो, बाकी खर्चा नहीं करवाएंगे। बाकी इसमें 90,000 रुपये का रहा है, वो लिस्ट बनाएगा सामानों की, यही सामान आएगा, बाकी इंश्योरेंस वाले देखेंगे, उसे पास करेंगे, वो पास होकर फिर आगे सामान आएगा। तो इसमें भी टाइम लग जाएगा, फिर पार्ट आने में भी टाइम लगते हैं। पार्ट कोई पार्ट अवेलेबल होते हैं, कोई पार्ट अवेलेबल नहीं होते हैं। बाइक पर डिसम्बल होगी, वो डिसम्बल होगी, पूरी खुलेगी, इसमें ये सामान है। वो लिस्ट बनाएगा एक प्रॉपर लिस्ट बनेगी कि भाई बाइक में ये चीज़ डलनी है, ये चीज़ डलनी है, ये चीज़ डलनी है, सॉकेट डलने, ब्रेक डलने, और उसकी किट डलनी है, आगे जो क्या कहते हैं रॉड होती है, रॉड डलनी है, चीजें डलनी है, मीटर डलना है, क्या पूरी एक लिस्ट बनाएगा, डिसेंबल करके एक वीडियो बनाएगा कि ये जो जो पार्ट वो डालेगा ना, मतलब क्लेम पे डालेगा, उन सब पार्ट की वीडियो बना के एक साफ सी वीडियो बनाएगा, वो डाल के क्लेम वाले को डालेगा। क्लेम वाले उसे पास करेंगे कि हाँ ये चीज़ डलने लायक है, वो क्लिक करके उतना पैसा मतलब 90,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर करके हमें नहीं देंगे, उनको देंगे।
वो पार्ट आएंगे। उन पार्ट को आने में कम से कम 20 दिन लग जाता है, 10 से 15 दिन, 15 मैक्सिमम 15 से 20 दिन लगता ही लगता है। कुछ पार्ट ना हो जो उन पर, टंकी हो गई। तो भाई जो टंकी का मैंने प्राइस बोला, टंकी का प्राइस 16-17 हज़ार रुपये टंकी है खाली। मगर 20,000 रुपये तो ये लेगी सीधे देखा जाए तो। 20,000 तो टंकी होगी देखा जाए तो सीधा छोटा मोटा पार्ट लगा के 20,000 वही हो गए। तो देखते हैं। बाकी हमारी बात हुई है इंश्योरेंस वालों से भी, तो उसने बोला कि आपको मैं नई टंकी दिलवा दूंगा, कम से कम अगर महंगी दे रहे हैं आपको, यहाँ 16-17 हज़ार की टंकी मिल रही है तो मैं आपको कहीं से टंकी 7-8 हज़ार की दिलवा दूंगा। नई टंकी होती है उसमें थोड़े बहुत क्या जाते हैं और में निकल जाते हैं हल्के फुल्के, जो मतलब जैसे ना कंपनी में टंकी उनकी जो पार्ट्स बनते हैं ना, तो कुछ कुछ चीज़ों में डिफेक्ट आता है थोड़ा थोड़ा। जैसे कभी आपने देखा होगा कपड़े लेने जाते हैं बाहर हम, तो कोई हमें डिफेक्ट वाली चीज़ मिल जाती है, बटन नहीं है, ये थोड़ा सा कटा हुआ है, थोड़ा गलत से लिया, ऐसे डिफेक्ट वाली चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा मेरे कोई जानकार है, वो मतलब ऐसी टंकी रखता है अपने पास, वो मतलब कंपनी से ही लाता नई टंकी, बिल्कुल पैक रहती है, एक कुछ फर्क नहीं होता। खाली कभी कभी क्या इतना सा स्क्रैच लग गई, इतना सा कहीं से मुड़ा, हल्का सा मुड़ा होगा, तो वो चीज़ वो अपने पे रख लेते हैं, तो वो बाहर बेचते थे। तो वो उन्होंने कहा कि मेरे जुगाड़ करा दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा अच्छा है, अगर ऐसा हो रहा है कि छोटा छोटा स्केच लगा है तो कोई बात नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, मतलब वो पी पे चढ़ाऊंगा तो बाद में वैसे भी, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा रेंज हो जाता है वो 10,000 में 8,000 में, तो मैं वो करवा लूँगा, वो बाहर से ले लेंगे। तो वो वाली बात वो करते हैं जुगाड़ क्या बैठता है। बाकी कल तो कल जाएगा, एस्टिमेट कल बनेगा, कल जाएगा, फिर 1 हफ्ते में पास हो जाएगा, पैसा खाते में आएगा, काम शुरू होगा। बाकी मैं आपको वीडियो भी दिखाता रहूँगा बीच बीच में, कैसी बनती है गाड़ी, कैसा है। और गाड़ी भी बाइक को बहुत अच्छा करवा दूंगा, बिल्कुल नई जैसी कर हो जाएगी जैसे पहले थी, बिल्कुल नई जैसी। तो इंजन देखा मैंने, इंजन में ठीक है, कोई जो बात हुई मेरी थोड़ा वो दिक्कत है वो करवा देंगे, उसमें कोई खुलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, आप टेंशन मुझे पता भी नहीं चलेगा। बाकी बाइक ऐसे लेगी बिल्कुल शोरूम सही है, जो मेरी बात हुई बिल्कुल नहीं, एकदम कोई फर्क नहीं आएगा। तो बाइक वो भी करवाएंगे, बाइक को देखेंगे क्या है क्या नहीं है, कितना खर्चा है, क्या करा, टोटल कितना हमें भरना पड़ा, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। भरना तो पड़ेगा यार, देखो कुछ भी करो कम से कम 20-25 हज़ार रुपये हमें अपनी जेब से लगाना ही पड़ेगा इस बाइक में, क्योंकि 90 हज़ार अगर हम नहीं पास करवाते टोटल लॉस में देते, 1,20,000-30,000 रुपये हम पे आता, हम पे बचता क्या, 1,30,000-40,000 रुपये आता, 70,000 में किस्त भरनी है उसकी मुझे, तो उसमें बचता क्या मुझे, 30-40 हज़ार भी नहीं बचता मेरे को। तो ये नहीं करके हमने ये ऑप्शन लगाया कि ठीक है तुम 90 हज़ार दो, बाकी हम करवाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लगेगा, उसमें टाइम लगेगा, हम भी जोड़ेंगे पैसा। भाई इतना अमीर तो हम भी नहीं है कि झटके में लगा देंगे इतना पैसा, बहुत पैसा लग रहा है वैसे ही मेरे पे। और बाकी रही बात प्लेट की, प्लेट भी डलनी है, प्लेट देखते कब डलती है, डेट बताएगा 16 तारीख को। और भाई इंस्टाग्राम फॉलो कर लिया करो, मैं जिसको जो जो मेरे यूट्यूबर दोस्त हैं, यूट्यूब में जो दोस्त हैं मेरे, जो बने सब्सक्राइबर बने हुए, मेरी फैमिली बनी पड़ी है भाई, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करा करो, ठीक है ना। उसमें मैं थोड़ा थोड़ा रोस्ट वीडियो डालता रहूँगा, पर थोड़े जैसे बच्चे लोग करना है ना, बड़े बूढ़े मत करना, थोड़ा उसमें 19-20 रहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मतलब उम्र के, मेरी उम्र के, आपकी उम्र के, वो फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे, और लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपना वो दे सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसी लगी वीडियो हम लोगों को। बाकी देखो मैं घर पे ही हूँ आज, जो ये रहा एक बंदा हो रहा है। अपने पापा का नाम बताना भाई, कितना भाई साहब बने पड़े, ये मैगी बन रही है, हंस रहा चाहिए। घर का जिम्मेदार बेटा, ये बनाइए खिचड़ी, ये कोठारी बेटा, ये इसने बनाई है कोठारी ने, मैगी खिचड़ी तो बुला लिया अपने घर में, माँ बहने कर दी पूरे घर की, इसने तो खास कर देख तो ले, मैगी बना रहे थे, क्या बना दिया बंदे इसने, दाल चावल खिचड़ी, मैगी बना रहे थे, दाल चावल बना दी इनने। यार क्या सैफ है, तो घंटे का सैफ है, ये सैफ की शकल तो देखो सड़ी सी। देखो मैगी, ऐसी लजीज मैगी, 3 पैकेट में पता नहीं इतना बड़ा बर्तन कहाँ से बन गया। ये देखो इनकी हरकतें, समझ नहीं आ रहा है क्या है। ये देखो ये फ्री में खाने आए हैं, ये फ्री में हमारी मैगी था। ये तो भाई है, इसमें नहीं कर रहा। बिहारी है भाई, पक्का बिहारी। इसने अभी फ्लोर गंदा करा है एक चूतिया ने, ये पीछे आ रहा है, इसे बदला लूंगा, रुक जा, पहले चप्पल भिगा लो फिर थोड़ी सी, चप्पल भिगा ली मैंने अपनी, छाप दूंगा सीधे साड़े पे। कौन सा बहुत
ले साढ़े मतलब ले अच्छा बैठे वो ठोक दिए साढ़े ने मजा में एक लात और